हेलो फ्रेंड्स। तो कल मैंने शिवरात्रि का आधा ही व्लॉग डाला था क्योंकि वीडियोस इतनी ज़्यादा लंबी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता। तो मैंने आपको बोला था कि आगे की वीडियो मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपने देखा वो साइकिल वाले भैया भी, मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा अपना अकेले का चलना इतना मुश्किल हो रहा था, ये लोग साइकिल से कैसे अप डाउन कर ले रहे होंगे करके। आगे भी और लोग भी थे, 2-3 जने मैंने और देखे। और ये भैया के साथ वाले शायद कुछ लोग खो गए थे, तो वो सबको फ़ोटोज़ वगैरह दिखा के फ़ोन पे बता रहे थे कि आपको कहीं दिखे तो उनको बता देना यहाँ रुके हैं। फिर जोशी जी ने उनको बोला कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं, तो हो सकता है वो दूसरी वाली साइड से चले गए हों, तो आप मंदिर ही चले जाइए क्योंकि आना तो मंदिर पे ही है, तो आपको वहीं मिल जाएँगे, आप वहीं पे उनका वेट कीजिए। तो फिर हम आ जाते हैं नीचे को और आप ये देखिए एक आंटी टोकरी में लड्डू गोपाल लेके आ रही है महादेव से मिलाने के लिए। कितना सुंदर लग रहा है ना, देखने को बन रहा था बिल्कुल। और फिर हम आ जाते हैं थोड़ा और नीचे को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 भैया लोग, ये मेरे भाई की उम्र के हैं तो मैं इसलिए भैया लोग बोल रही हूँ। तो यहाँ सफाई का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, मतलब अपनी अपनी श्रद्धा है तो कुछ भी कूड़ा करकट कुछ भी चीज़ है तो वो लोग उठा उठा के बास्केट सी बना रखी है, कट्टे बना रखे हैं जिसमें भर रहे थे। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि जिससे जैसा सहयोग बन रहा है वो वैसा अपना सहयोग दे रहे हैं पूरा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ये देख के। तो फिर फाइनली हम पहुँच जाते हैं नीचे गेट पे और फिर चले गए अपनी बाइक के पास। यहाँ इतनी भीड़ थी गाड़ियों की कि पूछो मत। सुबह तो हमें आते समय बिल्कुल जाम नहीं लगा था, लेकिन अभी घर को जाते समय तो बहुत ही बुरा हाल था। और इतनी ज़्यादा कड़क धूप हो रही थी, मैं बोल भी रही हूँ वीडियो में यहाँ पे कि बहुत धूप है करके। जोशी जी को बोला, जोशी जी यहाँ से नहीं तो नीचे वाले रास्ते से ले चलो, पर जल्दी चलो क्योंकि मंदिर से चढ़ते उतरते समय कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे खाली खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। अब जहाँ से ले चलते हो जल्दी लेके चलो। फिर फाइनली हम आ गए थे घर को और मैं पहुँच गई हूँ फिर से अपने किचन में। चाय आय पी के मैंने स्टार्ट कर दिया था शाम के प्रसाद बनाने की तैयारी। रेनू ने सब उबाल के तो रखा था, लेकिन छिलके काटने कूटने की तैयारी फिर मैंने कर चुकी थी क्योंकि उसके पास भी बच्ची है और प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। एक को तो हम लेके गए थे लेकिन बाकी के 3 शैतान घर पे ही थे। तो यहाँ मैं कर देती हूँ शाम के खाने की तैयारी। खाना तो नहीं, इसको प्रसाद बोल सकते हैं क्योंकि भोले बाबा को भी हम यही चढ़ाते हैं। तो एक साइड में मैंने आलू के गुटके और दूसरी साइड में मैंने तरुण चढ़ा दिया था। और इधर मैं बना रही हूँ कद्दू। कद्दू की सब्जी भी बनाते हैं हम तो इसमें, मतलब मैं और मेरे घर पे मायके में यहाँ दोनों जगह इसमें भांग डाल के बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब मैं बना रही थी वीडियो तो मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ ये भी दिखाती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं भांग वो कर रही हूँ। पहले तो मैं वैसे ही साफ़ थी, फिर भी मैंने इसको हल्का फुल्का बीन लिया था कि प्रसाद है तो कुछ भी थोड़ा भी वो नहीं रहना चाहिए। तो मैंने इसको हल्की फुल्की धूल थी वो भी वो कर दिया था। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं भांग भी वो कर रही हूँ करके डाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। तो मैंने इसको फटाफट से वहाँ पे सिंक के यहाँ पे साफ़ कर लिया था। फिर इसको रख दिया मैंने चूल्हे पे, तवे के ऊपर तवा साफ़ करके भूनने के लिए, ताकि ये भून जाए अच्छे से। तो फिर मैं इसको पीस लूँ। फिर मैं यहाँ पे मिर्ची हरा धनिया सब्जी में वो करने के लिए धोने धा के काटने लग गई। फिर यहाँ पे भांग भी भून चुकी थी तो मैंने फटाफट इसको पीस लिया क्योंकि मैं भी दिन भर से थक चुकी थी। वैसे तो थकान नहीं लग रही थी उतनी, व्रत के दिन नहीं लगती है, लेकिन फिर भी उतना चलना उतरना हमको आदत नहीं है इतनी चलने की तो मैं थक भी गई थी। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा बैठती नहीं हूँ, पहले शाम की प्रसाद की तैयारी कर देती हूँ। तो भांग पीस के मैंने कद्दू पे डाल चुकी थी और ये मैंने उसको अच्छे से मिला लिया। कद्दू जब बन के ठंडा हो चुका था मैंने उसके बाद डाला, क्योंकि गर्म में अगर नींबू डालें तो कड़वा होने का डर लगता है। तो मैंने नींबू वगैरह सब मिला के ये कद्दू की सब्ज़ी कर ली थी रेडी। फिर इधर मैंने प्रसाद के लिए 4 पूरियाँ निकाल ली थी कि मम्मी पापा के लिए, बाकी घर वालों के लिए खाना फिर वो करूँगी। पहले पूजा करे आते हैं और ये मैंने प्रसाद बना के रेडी कर दिया। तो जो जो खाना हम बनाते हैं अपना खाने के लिए बनाते हैं वो ही भोले बाबा को प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं। तो बस मैं हो गई हूँ पूजा करने को रेडी।